और जो राहुल है उनके परिजन भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो घर है उनका घर है। जो 80 समाज के लोग हैं उन्होंने ही बताया कि आज मुन्नू ने दवाई खा ली। कुछ आज सामाजिक तत्व हों या तो भीमा आर्मी के कुछ मेरे गांव के भी थे, उसमें उन्होंने सोचा भाई अब जा आगे मैं घी डालने का काम कर दिया। आपके 24 हज़ार रुपये कैसे थे उनके पास? वो सीजन में नौकरी करा था, उसके निकले थे। जैसा सर्दियों में मेरे यहाँ नौकरी करता था तो आप पे निकलते ना। उनकी अपने घर की क्या रंजिश थी और उस रंजिश में उसने पता नहीं क्या खाया क्या पिया, वो तो उसके उन्हें पता। तो इतने में इनके किसी की राय बदल गई, अगर भाई ऐसा कर लो, ये तो ही गया और इसका कोई फायदा तो आया था, मैं आगे तो कोई घर दे नहीं रहा था। लेकिन ये सब जो घटना हुई ये सब जो है भीम आर्मी के लिल्ले पटके आने वालों के बाद हुई, उससे पहले यहाँ कोई सा प्रकरण नहीं था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और गुजर भवन में जो बड़ी मीटिंग हुई थी वो भी हम आपने दिखाने की कोशिश की थी। और उस मीटिंग में ये कहा गया था कि बाबूपुर नगली गांव के एक राहुल नाम के व्यक्ति पर, जो गुजर समाज से है, उन पर एससी एक्ट के हिसाब से एक मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अभी मेरी मौजूदगी जहां पर है वो बाबूपुर नगली यानी कि नगली नूरपुर, जो मैंने एफआईआर में पढ़ा है, उस गांव में मेरी मौजूदगी है। और जो राहुल है उनके परिजन भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो घर है उनका घर है। तो पूरा मामला क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार इधर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस पूरे मामले का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था, कैसे ये SC/ST एक्ट का मुकदमा इन पर किया गया। सीधा बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। सब गांव के लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंकित जी। तो आपके भाई लगते हैं? भाई लगते हैं चाचा। पूरा मामला क्या है? ये सब मनगढ़ंत था, हमारे यहाँ काम करता था वो, और जी उस पर पैसे भी निकलते थे, पैसे का कोई दबाव नहीं था। वो कहीं बाहर भी नौकरी करने के लिए गया, नौकरी करके बाहर से आया, वो खुली मजदूरी करता था। अब सीजन के पैसे जो रह गए थे उन पर कोई दबाव नहीं था, अब तो केवल खुली मजदूरी का था, यहीं बांध रहा था वो किसी और का, मतलब गांव में किसान के यहाँ से काम कर रहा था। राहुल उस वहाँ से कहा भाई मेरा भी एक बांधा, तेरे बांधना कि राहुल का भी बांधा है उन्होंने। एक जो दूसरे मेरे बाबा जी लगा मदन, उनका नाम लिया, दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे में, और वहाँ से उसे लाए बैठा कर उसके घर छोड़ देता उस दिन। वो जो जांच का विषय है उसमें तो हमने सब जो उन्हें यहाँ से पुलिस के यहाँ से जांच चल रही है उसमें सब सबूत दे चुके हैं हम। और रही बात उसकी, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई के निशान नहीं आए, कोई अंदर शरीर के अंदर कोई निशान नहीं, बाहर के निशान नहीं आया। और जी उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया बताया गया कि उसमें का कुछ लिखा है 3 सैंपल पेट में, और क्या कह रहा उसमें जो आया वो सब झूठ। वे कह रहे हैं कि रात को 11 बजे घेर के, ऐसा कोई मामला नहीं आया। वो अपने आप घर से चल के आया था और राहुल के यहाँ से आया था। वो राहुल के यहाँ से आकर फिर चला गया था शाम के टाइम अपने घर, सुरक्षित गया। सुबह को उसके भाई के साथ या उसकी पत्नी 2-3 दिन पहले उसके अपने घर लड़के गई हुई थी, भाई के साथ हुई या क्या बात, वो दिन रात पिया था जी काम पर, जब तक हमारे यहाँ रहा, जब भी फिर उसके साथ कुछ घर में हुई, क्या हुआ उसने का सेवन कराया, हार्पिक पिया या क्या पिया उसने। जो गांव में पेस्टिसाइड की दुकान है 2-3 वहाँ भी गया, वो दवा महंगी जैसा सुनने में आया, बताया गया उस दिन गाँव में ही। जो 80 समाज के लोग हैं उन्होंने ही बताया कि आज मुन्नू ने खा ली। भाई मुन्नू दिन रात पिया था और मुन्नू की तबीयत ख़राब। उसी दिन वह मुन्नू की जो एक लड़की है वो राहुल भाई के पास आई, कहने लगा चाचा मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, मुझे 2000 रुपये दे दो। राहुल ना वहाँ से घर 1500 रुपये वो दे आया, घर बैठ कर आया। उन तो मिल कहा भाई सर डॉक्टर को दिखा लो। मैं फिर उसे टिके जाए डॉक्टर के यहाँ ले गए। उन्होंने ये भी बताया कि इसकी BP लो हो या कुछ वो एक गाँव का डॉक्टर हो, उसे भी उन्होंने दिखाया, उन्हें इंजेक्शन लगाया, BP लो बताओ गए में, उन्होंने बताया कि दवा खा लिया। मैं फिर डिकेजान डॉक्टर के यहाँ गए, वहाँ जाकर डिकेजान डॉक्टर के यहाँ से दवा का और नशे का सेवन पाया गया। उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती चली गई। डिकेजान डॉक्टर साहब ने उसे रेफर कर दिया मुजफ्फरनगर की तरफ। मुजफ्फरनगर जाते हुए उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। रात को समय लेकर आ गए घर पर अपने, कोई बिल्कुल माहौल बिल्कुल शांति प्रिय माहौल था। राहुल से मिलकर आया, मैं बोले कि राहुल नहीं आया, राहुल से मिलकर आया, भाई क्या तबीयत है मुन्नू की। दिन में भी पूछा है, मुन्नू की तबीयत ज़्यादा ख़राब है जी। रात को जब मुन्नू आया कि मुन्नू के यहाँ घर पर रात को भी गया राहुल,
तो बिल्कुल कोई शांति प्रिय था, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। मुन्नू गुजर गया, उसका दुख सबको था। उसकी शायद हमारा भी उसकी जो साथ होना, उसकी साथ हमारी, उसकी परिवार की साथ थी। सुबह को मुन्नू को जो है जन्मजल करने के लिए उसकी सामग्री शमशान घाट में पहुँचा दी। कुछ आज सामाजिक तत्व हों या तो भीमा आर्मी के, कुछ मेरे गांव के भी थे उसमें, उन्होंने सोचा भाई अब जा आग में घी डालने का काम कर दिया मुन्नू, अब जा इन्हें लपेट लो ओबीसी को। क्योंकि ऐसी समाज ने बहुत जगह इन्हें भीमा आर्मी ने बहुत जगह प्रताड़ित करने का काम कर लिया। केवल ज़्यादातर तो गुजरों पर ज़्यादातर मुकदमे, वरना बहुत बिरादरियों पर, ठाकुर, ब्राह्मण, जाट और सब पे ही। तो वही उन्होंने यहाँ प्रकरण अपनाना सोचा। अब जब मुन्नू के यहाँ से जैसा भीमा आर्मी इकट्ठा हो गए, उन्होंने शुरू कर दिया भाई इस राहुल का नाम ले। और यहाँ तक माहौल जब तक शांत था, फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई, पुलिस की गाड़ी आ गई, अधिकारी आला अधिकारी आ गए पुलिस के, उन्होंने बयान लिए। हमने राहुल भाई को पुलिस की कस्टडी में दे दिया। भाई हमारा गलत हो तो आपके पास है। यहाँ से मुन्नू का पोस्टमार्टम हो गया। बाकी जो था फिर पोस्टमार्टम के आधार पर जाँच होनी चाहिए थी उस दिन। तो मुन्नू की जब आ गई वह जन्मजल कर दी। भीम आर्मी ने थाने में धरना प्रदर्शन देकर पुलिस पर बहुत दबाव बनाना चाहा। फिर उसके बाद पुलिस उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया 2-3 दिन बाद का तारीख का कि हम नहीं तो धरना प्रदर्शन देंगे। पुलिस पर बहुत जोर दिया कि इसमें मामले में SC/ST का एक्ट लगने चाहिए और जी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए। बात ही आ गई, पुलिस प्रशासन थोड़ा सा दबाव में आया, उन्होंने SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया जी। तो ये पूरा मामला है। बाकी आपकी कोई रंजिश वगैरह ऐसा? नहीं, पुरानी रंजिश तो कोई थी नहीं। हमारे पास काम करता था, जिसके पास कोई काम कर रहा है, लेबर मिलनी वैरी हो रही है, उसको वो वैसे ही चाह मेरे पास बने रहा है। वो किसी टाइम भी आकर यहाँ खाना खा जाता था। और जी भाई पढ़ना बैठना नाश्ता कुछ भी कर, मुन्नू के यहाँ से कहीं न काम नहीं मिलने का तो खुली मजदूरी डालना का रखा था भाई मध्यम में। उसमें तो पैसे में तो जो पहला रह रहा उसमें तो कोई पैसा नहीं कटना, जो उसका तो नगद पैसा मिलना आपको, जो मैंने यहाँ मजदूरी करा। काम थोड़ा करो ज़्यादा करो मुन्नू को, ले बस पीने का आदि था का बहुत बढ़ा दी। आपके 24 हज़ार रुपये कैसे थे उनके पास? वो सीजन में नौकरी करा था, उसके निकले थे। जैसा सर्दियों में मेरे यहाँ नौकरी करता था तो आप पे निकलते ना वो एडवांस लेते हैं ना। ये तो 2-2 लाख रुपए लेकर भी काम करते हैं। जी तनख्वाह एडवांस लेता है किसान से जब काम करते हैं। सभी किसानों में तो एडवांस लेकर जब करते हैं जी। ऐसा ही है जी। 2,65,000 रुपये एक नौकर पर। अच्छा। और 2,65,000 रुपये में एक दिन काम पाओ, 3 दिन आता नहीं। हाँ जी, 3-3 लाख भी लें। ये कैसे पर डे के हिसाब से होता है या फिर पूरा? पर डे कुछ नहीं, एडवांस लें। मैं आपके चैनल का आपका भी धन्यवाद करता हूं और सच्चाई बताना चाहता हूं। ये जो मामला हुआ था, ये लड़के के पास पिछले साल नौकरी करता था। जब उसने नौकरी में जो एडवांस पैसा लिया था और जो नौकरी तय की थी, जो पैसा फिर वो राहुल का निकला 20-25 हज़ार जितने भी थे उनका कोई नहीं। वो तो आगे इनकी बात होगी थी भाई अगले सीजन में जैसे ही हमारी फैक्ट्री चलेगी शुगर मिल, उसमें फिर अपना छोल में आ जाएगा, सीजन में मैं काम करा दूँगा। पैसे का कोई दबाव कोई परेशान नहीं था। केवल अब जाए गन्ने की बंधाई चल रही थी तो ये रहा भाई आदमी मेरा आयो तो पहले मेरा ही काम कर दे, तो दूसरे का क्यों करे। तो वो दूसरे का जान लगा, उसके परिवार का दूसरे का गन्ना बांध रहा था, वो उसे लेकर बका कर अपना वहाँ ले गया। अब उसका जब इसे पता लगा कि भाई मेरा ही बांध पहले, मैं तो तुझे नगद पैसे दूंगा, अब भाई सांझ के टाइम उसे कह दूँगा। अब वो घर तो मिला नहीं था, पीने वाला था। यो सांझ को भाई उसको देखा उसको यहीं बंधन गया वो बाबूपुर में, तो फिर वो पी रखी थी इनने देखा उसकी स्थिति कि भाई नशे में ज़्यादा बाइक पर बैठा कर यो वहाँ से और इसके घर छोड़ आया मुन्नू के मनोज के। अब जैसे ही वो घर छोड़ कर अपने घर आ गया, फिर वो इसके पीछे पीछे उसे पीने की और लालसा थी, पैसा उसके पास नहीं था। फिर आ गया वो इसके पीछे पीछे, ये छोड़ कर घर तक आया। फिर इसे कहने लगा भाई 50 रुपये मुझे और दे दे। अच्छा, इसकी खाट जा रही थी, यहाँ पगड़ी थी पड़ोस में ही। फिर ये दोनों में खाट लाई ठाक, खाट यहाँ गिर दी। खाट गिरवाने के बाद फिर यो घर छोड़ आया, उसके घर छोड़ आया। करीबन 7:30-8 का टाइम हो गया होगा। उसके बाद का इसे कोई पता नहीं उन्होंने फिर पी क्या हुआ इनके घर में, हमें तो ये पता लगा। फिर भी अगर उसके भाई ने उसकी पिटाई करी, उसकी घरवाली भी लड़के गई हुई थी, उनकी अपने घर की क्या रंजिश थी, और उस रंजिश में उसने पता नहीं क्या खाया क्या पिया, वो तो उसके उन्हें पता क्या उन्होंने किस हिसाब से खा लिया। मैं रहे उसके चक्कर में कि पियो पड़ा, जब वो दिन रात पीता था अकबर पड़ा होगा। जो चीज़ उसने सेवन करी
वो अपना पूरा काम कर चुकी तब तक। फिर मैं डॉक्टर को जब लेकर चले, पैसा उनके पास था नहीं। इस पर उसकी लड़की आई, खबर आई कि भाई इनके पास था। ये उसकी हमदर्दी करता था। जहाँ हमदर्दी करेगा, जो पैसा मिलेगा तो उसी के पास जाएगा आदमी। अन्य गांव में और के पास भी पैसे लेने जा सका था। फिर इसके पास पैसों को आए, इन जाकर उसकी हालत भी देखी। भाई लो पैसे, मेरे पास 2 नहीं 1500 हैं, ये ले और इसे तुरंत डॉक्टर को ले जाओ। जब ऐसी बात है, भाई ने पता नहीं क्या खा पी लिया। तो जी वो लड़की भी में भी जाकर तो ये जो मुकदमे की बात हुई या फिर एससी एक्ट की बात हुई, ये कब? ये भी बताऊंगा। तो जी कुछ नहीं यार, यहाँ से गाँव में भी या उनके हरिजनों में भी जाकर पूछो, उनको कुछ राहुल का भी मैटर आया था क्या इससे पहले? जब उसकी हालत बिगड़ी, कुछ जिक्र था भाई उनने करी, यो के बाद हुआ जब तैयारी अजल मजल करने की, उसका अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करी, तो जैसे ही वो फिर उसकी हालत ले गए वहाँ डिगे जानना, देख तो ही डॉक्टर को तो पता हो जा कि वो बचेगा कि नहीं। उसने अपने बारों में क्यों एडमिट करता, उन्होंने आगे को रेफर कर दिया। वो रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर वे यहाँ घर ले आए। घर आने पर भी कोई यहाँ गाँव में किसी से पता कर लो, कोई चर्चा इस चीज़ की नहीं थी। कोई राहुल का फाल्ट है या राहुल ने गिरा या की वजह से इसकी हालत बिगड़ी, कोई ऐसी किसी ने कोई चर्चा नहीं सुनी। फिर उसके बाद में भाई अजल मजल की ईंधन जो भी वहाँ शमशान घाट में पहुँचा था वो भी सब कुछ चला गया। उसके जाने के बाद पता नहीं किसी ने क्या तो इनकी तो चर्चा बन गई। वंग तो मौसम बिगड़ गया, बारिश होने लगी और उस अजल मजल करने में विमलता आ गई। भाई देर होगी तो इतने में इनके किसी की राय बदल गई, भाई ऐसा कर लो, ये तो ही गया और इसका कोई फायदा तो आया था, कोई हम आगे तो कोई घर दे नहीं रहा था। पता नहीं क्या क्या दिमाग में अब उन्होंने फिर उसके बाद यह चर्चा चलाई। तो इसके चाचा को राहुल के बुलाया, एक का फ़ोन आया उधर से ही, उनके परिवार का था, कौन था, यार ऐसा कह रहे और तू करे यहाँ आ जा। वो गया कि यार ऐसा तो कुछ नहीं। वो कहा कि कुछ नहीं है, बात होगी। भाई ऐसी बात तो है ही नहीं, आम हुई ही नहीं जब कुछ भी। तो फिर ये घर आ गया। इतने में इन्होंने मिसकोट बना कर पुलिस को 112 को फ़ोन कर दिया। अब वहाँ से ये बात स्टार्ट होएगी इनकी जी तो बस के जुम्मा चेप रहे। फिर वो अजल मजल तभी रोक दिया। फिर पुलिस जब आएगी, वो पुलिस की कस्टडी में मामला चला गया, पोस्टमार्टम के लिए चला गया। उसमें भी कोई ऐसा नहीं आया रिपोर्ट में। रिपोर्ट के हिसाब से निष्पक्ष की जांच मांगी हमने, इसमें सब सहयोग रहा, सच्चाई का साथ दिया। राहुल का नहीं साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया सब समाज ने। सब समाज सच्चाई के साथ खड़ा हुआ। जी ऐसा ही है मामला? हाँ जी, ठीक कह रहे जी, जो कह रहे, ठीक कह रहे जो कह ऐसे ही था पूरा? हाँ जी। चलिए और लोगों से भी पूछते हैं, आप क्या कहेंगे जी ये जो मामला पूरा बना है? अच्छा आप बताइए जी, क्या मामला था, कैसे था? जैसे कह रहे हैं ऐसे ही था? जैसे भाई वीरेंद्र ने बताया, ये सारा परिक्रम क्योंकि ये सब मौजूद थे उस टाइम यहीं सी। राहुल के साथ में तो उसका कोई इस तरीके का कोई मामला नहीं था, ना कोई मामला था, और ना ही हमारे गांव में दोनों समाज में इस तरीके की कोई भावना एक दूसरे के प्रति है। यहाँ संपन्न किसान हैं, सब अपना छोटे छोटे किसान हैं, एक दूसरे से एक दूसरा जुड़ा हुआ है। मजदूर भी, मेहनती भी, सब एक दूसरे जुड़े हैं। लेकिन ये सब जो घटना हुई, ये सब जो है भीम आर्मी के लिल्ले पटके आने वालों के बाद हुई। उससे पहले यहाँ कोई सा प्रकरण नहीं था, ना राहुल का इसमें कोई लेना था ना देना था, कुछ नहीं था। गाँव से है कोई भीम आर्मी से जुड़ा हुआ? गांव में बहुत लड़के हैं यहाँ जिनका असल में कोई अभी यहाँ इतने लोगों को पता होता नहीं है। अपने अपने समाज का सबको पता हो, भाई मेरे समाज में कोई बीजेपी में है, कोई सपा में है, कोई बसपा में है। लेकिन इनका तो पता तब लगा जब कोई यहाँ प्रकरण हो और ये लिल्ले पटके गिर के यहाँ हो, और कुछ बाहर के भी आए, उनसे ही सब पुलिस को कहा गया, बताया गया, ये सब मामले तभी बने। उस तो पहले हम भी यही गांव में मौजूद थे। उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया, और उसने एक बार नहीं कहा। उसकी तो प्रक्रिया पीने की, खाने की, लोगों से पैसे लेने की, काम ना करने की, उन सब समाज के लोगों को सबको पता है। ये तो सिर्फ एक ये चल रहा एजेंडा पूरे उत्तर प्रदेश में ही चल रहा। जब से ये रावण ने कमान संभाली तब से यही मामला चल रहा है कि इस तरीके का प्रकरण करो कि किसी को, आज अब हम किसी को, मैंने भी खुद, ये भाई ने जो नरेंद्र ने बताया, उसने पैसे दे रखे 2 लाख रुपए, वो हमारा काम नहीं कर रहे, हम उनके यहाँ सुबह ही बुलाने जाएंगे, चाय माला, हम कुछ कह ही नहीं सकते। ये तो ना जो ये भवंडर बनाया गया है ना, ये सब भीम आर्मी ने बनाया। उससे पहले हमारे गांव के दोनों बिरादरियों में कोई ऐसा मामला नहीं था, ना कोई किसी किस्म का झगड़ा था, ना कोई किसी का। ये तो भाई काम के लिए सब बुलाया, कभी लाओगे, एक दूसरे के धरो भी रहेगा, सब कहे सुना भी थोड़ी बहुत ही बात, लेकिन इसका तो कोई मामला ही नहीं था इस तरीके का। तो ऐसे ही था जी जो कह रहे हैं?
हाँ सही कह रहे हैं भाई, ये बिलेंद्र ने सही बताया, ये राजेंद्र चेयरमैन जी हो, इन्होंने सही बताया। मौजूदा कौन था यहाँ पे उस टाइम पे जब आप थे भाई साहब, जब ये पूरा चला हुआ था इस तरीके से प्रकरण? हाँ जी यहीं थे सभी, हमने पूरा गाँव यहीं था। उस दिन बारिश हो रही थी, उस दिन मौसम ही ऐसा था जी। उस दिन का प्रकरण तो सब यहीं थे गाँव में। मुन्नू के यहाँ से तो सब सातवां दिन रहने के लिए जा रहे थे भाई। मुन्नू भाई की उसमें बहुत बड़ी दुख की बात है। और फिर वो तो बाद में प्रकरण चालू यार, रात तो यही था भाई, मुन्नू होगी जैसा भी था वो। हमारे यहाँ से ऐसा नहीं है भाई, में गुजरने जाते हैं, गुजर में जाते, एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही सब थे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ना माहौल बिगाड़ने का काम करा है यहाँ से। ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ चुका है, और ये सिर्फ इस बात का नहीं है कि आपके यहाँ पर क्या हुआ और किस तरीके से हुआ, SC एक्ट लगा। लोग अब सामने आ रहे हैं, लगातार गुजर समाज के लोग गुजर भवन में मीटिंग कर रहे हैं, और भी उनके साथ सर्व समाज के लोग जुड़कर ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके से होता रहता है। तो ये बताइए मुझे, जो राहुल नाम बताया आपने, राहुल जी कहाँ पर है, उसने मैं बात करना चाहूँ। बाहर को गया अभी जी जी काम जी जी जी। तो ये मामला है पूरा, इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई मामला नहीं आया, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल मामला बिल्कुल शांति प्रिय माहौल था जी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो जो भीम आर्मी वाले कुछ पैसे लेने का काम करने वाले, हाँ होगी उसकी बस पैसे। आर्मी वालों से आपका कुछ ऐसा रहा हो? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। गांव में भीम आर्मी नहीं, पहले कोई ऐसा प्रकरण मेरे गांव में नहीं हुआ, भीम आर्मी के द्वारा नहीं हुआ। इनके द्वारा तो पड़ताड़िश हुई है किसान। अगर SC लगवा देंगे हम, वो पैसे जिसके किसान पता ज़्यादा ले लेंगे, पैसे मांगने जाएगा, उसे रोप देना, क्योंकि काम पर तो बुला नहीं सकते और उसे धमका भी नहीं सकते जी। सब पैसे तो मांग नहीं सकते अपने कतई भी, मन मर्जी पैसे देगा, जो जी माओ का पैसे देंगे, नहीं तो अपने पैसे रख लिए जाएंगे जी। ये प्रकरण तो हमारे यहाँ से चला है, कई आदमियों ने कर लिया। तो क्या अभी भी डर का माहौल है कि SC एक्ट लग जाएगी? आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख मैंने दे रखे हैं, 2,60,000, तो क्या अभी डर है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ अगर मैं बोल दूँ? यो मामला उस दिन तो हुआ, उस दिन तो एक दिन आओ 3 दिन आता नहीं, हम बुलान भी जाते डर के मारे। हाँ जी भाई बना रहा है जी, भाई यो बन रहा है, पैसे भी अपने जार, फिर अपने जुम्मा मुकदमे भी गिरा। ये भीम आर्मी ने दबाव यहाँ बनाया था देवबंद का, देवबंद की वजह वहाँ जाकर बनाया पुलिस प्रशासन पर, और दबाव बना के ही तो यो धारा यो लगवाई है। अन्य आप सोचिए, जब इतने उसमें यो हुआ था कि वो कर दी बताया इन्होंने कि जो के उसमें पहुँच गया, तो आप कसम मान लग वो तो टाइम के टाइम भीम आर्मी ने वो करा सारा काम, कि झूठा मुकदमा लिखवा दो। 15 घंटे के बाद बनी बुला ने किया, जांच कर तुरंत ही मान लिया था झूठा मामला सारा के बयान में। तो जैसा कि मैंने बातचीत किया है, कुछ बड़े बैठे हुए हैं, और ये उस टाइम थे, शायद भाई हैं उनके, सगे भाई हैं, चाचा का लड़का। तो इन्होंने पूरा प्रकरण बताया है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जो बातें चल रही हैं SC और ST एक्ट को लेकर, क्या उससे अब भी लोगों के दिल में कुछ डर है? क्योंकि जैसे भाई साहब ने बताया कि इन्होंने भी पैसे दिए हुए एडवांस, उसको लेकर भी वो डरे हुए हैं कि हमारे ऊपर SC एक्ट ना लग जाए। ऐसा ही डर है जी? ऐसा ही डर है जी, हाँ ऐसा ही है। आपको भी है? हाँ डर तो है ही जी, जब पैसा दे रखा है तो मान लिया अपना पैसा, तो डर तो रहेगा ही आदमी का। और आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। पर मेरा तो एक अनुरोध है, जो माननीय आज़ाद चंद्रशेखर रावण जी हैं, जैसा कि मान लिया SC एक्ट लगती है, वे इनके साथ खड़े होते हैं, उन्हें पूरी सच्चाई जानकर जब जाकर अपने समाज का साथ देना चाहिए। लेकिन सच्चाई पहले जाननी चाहिए, सच्चाई क्या है। जैसे कि मान लिया जो झूठा प्रकरण पाया गया सारा, तो उन्हें सच्चाई का साथ देना चाहिए। अभी जांच चल रही है? हाँ जांच चल रही है, उन्हें मतलब उन्हें भी सच्चाई का साथ देना चाहिए। जैसा कि मान लिया उनके समाज ने जैसा कह दिया, उन्होंने ऐसा ही मान लिया, ऐसा ना होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो मजदूर और किसान सब एक हैं, एक ही जगह उठे बैठे हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ। ये तो बाहरी आदमियों ने आकर कराया जो भी कुछ कराया। अन्य गाँव के जो हरिजन लोग हैं, गुर्जर लोग हैं, सब एक जगह बैठते हैं, एक जगह सब काम करते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बाहर के लोगों ने कराया जो भी कुछ कराया, बस हमारा तो इतना ही कहना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था। गुजर समाज के लोग हैं, और कुछ इनमें और भी होंगे दूसरे समाज के भी। हाँ गांव में पंडित समाज भी है मेरे यहाँ। यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ तो सब
तो देखिए गुजर समाज के लोग हैं और इनसे मैं बातचीत कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुद्दा जो है वो पूरा तूल पकड़ चुका है और ये जो पूरी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, अब वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार गलती किसकी है, किसने क्या किया। लेकिन हम इनसे बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे और इनसे जाना हमने, इन्होंने जो बताया है अगर वो सही निकलता है तो फिर इनके ऊपर से वो एक्ट हट जाना चाहिए। और लगातार हम दूसरे पक्ष वाले लोग जो हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनकी तरफ से जो मामला है, इन्होंने जो कहा कि झूठे मुकदमे लगाया है, क्या वो भी कहते हैं कि हाँ ये झूठा है या नहीं है, वो उनसे जानकारी लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है और इस एरिया से आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस प्रकरण के बारे में पता है तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो SC ST एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि भाई सब बता रहे हैं, इससे डर का माहौल भी इनके बीच बना हुआ है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लगातार ऐसे ही आगे भी अपडेट देंगे। नमस्कार, जय हिंद।